नमस्कार साथियों राष्ट्रीय जनगणना शुरू होने वाली है। जी हाँ साथियों, एनपीआर शुरू होने वाला है। सबसे बड़ी बात है, काफी लोग परेशान हैं और ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी जनगणना में ड्यूटी लगेगी? अगर हमारी ड्यूटी लग गई तो हमें कैसे पता चलेगा? दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी जनगणना में ड्यूटी लग गई है तो आपको कैसे पता चलेगा। देखिएगा, एक बात जान लीजिएगा, जिनकी जनगणना में ड्यूटी लगेगी उनको अपना अकाउंट रजिस्टर्ड, जो आपको एक आईडी दी जाएगी, वो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तब दोस्तों आप जनगणना के आपकी ड्यूटी तब मानी जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि क्या बीएलओ की जनगणना में ड्यूटी लग सकती है। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों कि जनगणना का मानदेय क्या है, आखिर कितना मानदेय रखा गया है। और तीसरी बड़ी बात है दोस्तों कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जनगणना में ड्यूटी लग गई है। क्या हमारे पास कोई मैसेज आएगा? जी हाँ, आपके पास मैसेज आएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं 4 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। जनगणना के ड्राफ्ट मैसेज, ये जो मैसेज आएंगे वो ड्राफ्ट मैसेज होंगे। पहली बात आप जान लीजिए, ड्राफ्ट मैसेज। आखिर ड्राफ्ट मैसेज क्या है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरा दोस्तों, बीएलओ, जो ग्राम पंचायत के बीएलओ हैं या फिर विधानसभा के बीएलओ हैं, क्या उनकी एनपीआर में ड्यूटी लगेगी? सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और तीसरी बड़ी बात है कि जनगणना का मानदेय क्या मिलेगा। दोस्तों, आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। अतः अब जो जनगणना से रिलेटेड हमारे वीडियो आएंगे और किसी भी वीडियो में कोई दिक्कत होगी, जनगणना कैसे फॉर्म भरना है, कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे ऑफलाइन करना है, कहने को तो ये ऑनलाइन सारा डाटा है, लेकिन दोस्तों आपको ऑफलाइन भी करना पड़ेगा। आखिर एक ग्राम पंचायत में कितने जनगणना लगाए जाएंगे, कितने कर्मचारी जनगणना करेंगे, ये भी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको जनगणना से रिलेटेड अब जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हमारे चैनल पर ही सॉल्व की जाएंगी। इसलिए साथियों, ये काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम इस वीडियो में बता रहे हैं आपको क्या करना पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला है प्रश्न, जनगणना के ड्राफ्ट मैसेज। जनगणना के ड्राफ्ट मैसेज देखिएगा दोस्तों, आपके पास मैसेज आएगा और मैसेज कभी भी आ सकता है। देखिएगा, मैसेज का प्रारूप क्या है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैसेज। देखिएगा, मैसेज जो आएगा वो VVRGICENG, फिर से ध्यान दीजिएगा, VVRGICENG के नाम से आएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैसेज में क्या लिखा होगा, डियर, यहाँ पर आपका नाम होगा, जो भी आपका नाम है। योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड इन CMMS वेब पोर्टल। तो यहाँ पर जो आपका अकाउंट क्रिएट होगा वो CMM वेब पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। और रूरल चार्जर सुपरवाइजर फॉर CNS 2027, तो यहाँ पर साफ साफ देंगे कि आपको रूरल चार्ज दिया जाएगा सुपरवाइजर फॉर CNS 2027। अगर आप सुपरवाइजर बनोगे तो आपको सुपरवाइजर का चार्ज दिया जाएगा। अगर आप प्रगणक बनोगे तो आपको प्रगणक का चार्ज दिया जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज भी आपके सामने लिखा होगा कि आप प्रगणक बन रहे यानी जनगणना करोगे या फिर आप सुपरवाइजर बनोगे, उनके ऊपरी अधिकारी बनोगे, वो आपको इसमें दिया जाएगा। और यूजर क्रेडिट थ्रू लॉगिन आईडी, एस आपकी एक लॉगिन आईडी भी रहेगी। और लॉगिन आईडी दोस्तों सब कुछ शुरुआत होगी और बाकायदा आपको एक पासवर्ड भी दिया जाएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आपके अंटे में कितनी जनगणना प्रगणक आएंगे वो आपको बताया जाएगा ट्रेनिंग में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये सुपरवाइजर या प्रगणक दोनों में से किसी एक का कार्य मिल सकता है। चलेगा दोस्तों, दूसरी बात हम करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग का, फिर आपके पास एक उसी टाइम एक ट्रेनिंग का मैसेज आएगा। मैं आपको बता दूं ट्रेनिंग का क्या मैसेज आएगा, BHRGICENG, इसी से मैसेज आएगा। इसमें आपका ट्रेनिंग लिखा होगा, फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पर्पस यूज, डॉलर का चिन्ह होगा। ऐप लिंक iOS URL प्रोडक्शन फॉर iOS एंड डॉलर का चिन्ह, ऐप लिंक एंड्रॉयड URL प्रोडक्शन फॉर एंड्रॉयड टू डाउनलोड द HLO ऐप। तो यहाँ पर HLO ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और ज़्यादातर जो ट्रेनिंग है दोस्तों वो ऑनलाइन ही होगी। हाँ, ऑफलाइन भी चलेंगी, ऐसा नहीं ऑफलाइन नहीं चलेंगी, 1-2 ऑफलाइन ट्रेनिंग चलेंगी। और बाकी की जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के माध्यम से, लखनऊ के माध्यम से, आपके राज्य स्तर के माध्यम से जो भी ट्रेनिंग होगी वो आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये मैसेज है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। चलेगा दोस्तों, अब बात करते हैं क्या BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर है या ग्राम पंचायत में या विधानसभा में, क्या उनकी एनपीआर में ड्यूटी लगेगी, जनगणना में ड्यूटी लगेगी? तो दोस्तों देखिएगा, अगर मैं कहूँ तो नहीं, बीएलओ की जनगणना में ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर वह
पहले से ग्राम पंचायत या विधानसभा में बीएलओ। लेकिन दोस्तों एक्सेप्शन हमेशा रहता है, हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती फिर भी उनकी चुनाव में ड्यूटी लग जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो हैंडीकैप है, उनके मतलब किसी तरीके से प्रॉब्लम है, उनकी चुनाव ड्यूटी नहीं है फिर भी उनकी चुनाव ड्यूटी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो बीएलओ की ड्यूटी इस एनपीआर में जनगणना में नहीं लगेगी। लेकिन काफ़ी बीएलओ का कहना है उनके पास मैसेज आया है। इसमें दोस्तों आपका अभी नाम है वो ड्राफ्ट मैसेज आ रहा है, आपका ये ड्राफ्ट लिस्ट में नाम चलेगा। इसमें भी दोस्तों हटेंगे जुड़ेंगे, किसी को भाई कोई मेडिकल पे चल रहा है ना। अब चूंकि अधिकारी को नहीं पता और ये सारा काम तहसील स्तर से होगा, आपका जो जिला में जो तहसील है उस स्तर से ये काम होगा। और जो ड्यूटी है जिन जिन की ड्यूटी लगेगी वो सारे विभाग दोस्तों तहसील स्तर को दे देंगे। जैसे अगर आप टीचर्स हैं तो आपके बीआरसी के माध्यम से यहाँ पर जो भी अधिकारी आपके खंड जो भी ऑफिस है वहाँ से लिस्ट दे दी जाएगी। अगर आप ग्राम पंचायत में हैं तो आपकी लिस्ट दे दी जाएगी। अगर आप तहसील या लेखपाल हैं तो आपकी लिस्ट दे दी जाएगी, है ना। ये सारे विभाग आपकी लिस्ट दे देंगे। हेल्थ चाहे कोई भी आप किसी भी विभाग में हो सकते हो, किसी की भी ड्यूटी लग सकती है। तो यहाँ पर ये ड्राफ्ट दोस्तों अभी सूची है दोस्तों। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया ऑनलाइन तो फिर आप फिक्स हो जाओगे, पक्के हो जाओगे। जब तक आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तब तक दोस्तों आपकी आईडी वो एक्टिव नहीं होगी। तो ये ड्राफ्ट है, आप इसमें बढ़ भी सकते हैं नाम और चेंज भी हो सकते हैं, चलेगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात है क्या ये एनपीआर ड्यूटी लगेगी, तो मैंने आपको बता दिया इसमें दोस्तों लग भी सकती है नहीं भी ले सकती। लेकिन यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो 98% बीएलओ की ड्यूटी इसमें नहीं लगेगी। 98% बीएलओ को ड्यूटी इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि दोस्तों जो कोर्ट ने भी आदेश दिया है, कोर्ट ने भी साफ साफ आदेश दिया है कि आप सिर्फ इलेक्शन कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी ले सकते हो, लेकिन बाकी के अन्य कार्य में आप शिक्षकों से ड्यूटी नहीं ले सकते। तो चूंकि जनगणना दोस्तों ये अलग कार्य है, तो इसमें चूंकि चुनाव आयोग का कोई हस्तक्षेप भी नहीं होता है, चुनाव आयोग के अंतर्गत ये जनगणना नहीं होती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत होती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्शन छोड़ दें तो कुछ बीएलओ की लग भी सकती है। हाँ, वो जाके कह सकते हैं सर हम बीएलओ का भी कार्य देख रहे हैं, एसआईआर का भी कार्य देख रहे हैं, तो सर हम ये 2-3 काम नहीं कर सकते। वो उनका मैटर है, एप्लीकेशन दे सकते हैं और फिर देखेंगे उनके स्थान में कोई और ड्यूटी लग सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा, मानदेय क्या है। हम मानदेय पर बात करेंगे, मानदेय पर चर्चा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सभी के अलग अलग मानदेय है। मैंने कि ये लिस्ट आपको बनाई है और लिस्ट में आपको बताऊंगा। देखिएगा जनगणना जो है वो 3 चरणों में पूरी होगी। मैं आपको बता दूं 2027 तक लास्ट में जाके होगी। पहले चरण में आपको दोस्तों HLO का कार्य करना पड़ेगा। HLO का अर्थ हो गया मकान सूचीकरण या मकान की गणना करना। ये मकान से रिलेटेड होगा, मकान कैसा है, छत कैसी है, कैसा क्या है, कैसा पानी पी रहा है, कैसा फर्श है, यानी उससे जो भौतिक चीज़ है कि गाड़ी है या नहीं है, गाड़ी में कौन सी है, उनके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर या साइकिल है क्या है, ये उनको भौतिक के यानी भौतिक जो चीज़ें उस पर की जाएगी। उसका दूसरा चरण होगा वो होगा PE का, यानी जनसंख्या गणना। फिर जनसंख्या गणना करी जाएगी कि कितने बच्चे हैं और उसके कितने बच्चे हैं, उसकी जात क्या है, धर्म क्या है, क्या वो पानी कौन सा पी रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मतलब उससे रिलेटेड होगी। कहाँ तक उसने पढ़ाई करी है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, तो ये होगी आदमी से रिलेटेड, इंसान से रिलेटेड। तो जनगणना पी, इसलिए इसको कहा है पॉपुलेशन गणना। ये दोस्तों पी रहेगा। तो ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण हो गया मकान सूचीकरण का, दूसरा ये होगा। और तीसरा चरण दोस्तों जो लास्ट में होगा वो होगा वेरिफिकेशन के लिए, कि आप एक बार फिर से रीवेरिफिकेशन कीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। अगर मिस्टेक हो रही है तो उसको सही कीजिएगा। तो ये लास्ट रहेगा चरण, जो कि 2027 में जाके होगा, अक्टूबर या जुलाई या अक्टूबर में पूरा चरण हो जाएगा ये जनगणना का, जो कि टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं। हम सबसे पहली बात है प्रगणक और पर्यवेक्षक का मानदेय क्या है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सबसे बड़ा काम है वो प्रगणक का और पर्यवेक्षक का। देखिए प्रगणक कौन है, जो जनगणना करेंगे, और पर्यवेक्षक कौन है, इनके सुपरवाइजर जो ये कार्य देखेंगे और ये डायरेक्ट जो कि पूरी की पूरी जो जानकारी है वो अपने अधिकारियों को देंगे। यानी जो भी अधिकारी बनेंगे तहसील स्तर पर उनको ये पर्यवेक्षक की जानकारी देंगे। अब देखिएगा, लेकिन इनका दोनों का जो मानदेय है दोनों का फिक्स मानदेय है, समान मानदेय है। प्रगणक का सबसे ज़्यादा कार्य है, उसके बाद पर्यवेक्षक का कार्य। तो जहाँ पर HLO यानी फर्स्ट जो जनगणना होगी उसमें 9,000 रुपये मिलेंगे, और उसके बाद PE होगी जो बाद में होगी सेकंड में, उसमें 16,000 रुपये मिलेंगे। यानी टोटल है 25,000 रुपया। तो 25,000 रुपया दोस्तों दोनों को मिलेगा। चलेगा,
उसके बाद है राज्य नोडल अधिकारी। राज्य में एक नोडल अधिकारी बनाया गया है दोस्तों। उसको दोस्तों 30,000 रुपया HLO कार्ड में मिलेंगे। फर्स्ट फेज की जो जनगणना है और सेकंड फेज की जनगणना यानी कि पी, उसमें 45,000 रुपये मिलेंगे, यानी 75,000 रुपये। तो यहाँ सबसे बड़ा जो राशि है मानदेय की वो 75,000 रुपये इनको ही मिल रही है। ये राज्य नोडल अधिकारी हर राज्य में एक बनेंगे, केंद्र सरकार बनाएंगे, चलेगा। उसके बाद है दोस्तों राज्य स्तर के अधिकारी। ये राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे राज्य स्तर के अधिकारी, जो कि अधिकतम 5 होंगे, 5 से ऊपर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी हर अधिकारी का जो कॉस्ट है वो 12,000 रुपया फर्स्ट फेज की जनगणना में होगा HLO में, और दूसरा पी यानी सेकंड फेज की जनगणना में 18,000 रुपये मिलेंगे, यानी 30,000 रुपये इनको मिलेंगे जो राज्य स्तर के अधिकारी बनेंगे, जो कि 5 हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रमुख जनगणना अधिकारी बनेंगे। ये मैं आपको बता दूं, इनकी दोस्तों HLO जो फर्स्ट फेज है वो 25,000 होगी और सेकंड फेज की होगी वो 35,000 रुपये होगी, यानी कि योग होगा 60,000 रुपये। तो इनको 60,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर साथियों ये प्रमुख NPR अधिकारी हो गए, जो कि जनगणना का पूरा स्तर देखेंगे, जानेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो रहेगा वो जिले वाइज रहेगा। प्रमुख NPR जो अधिकारी वो जिले वाइज रहेंगे, हर जिले में एक NPR अधिकारी रहेंगे। उसके बाद दोस्तों जिला जनगणना अधिकारी या उप जिला NPR, ये अधिकतम 8 हो सकते हैं, इनको 8 बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे इसमें आपके जिला जनगणना अधिकारी में जैसे उप जिला अधिकारी हो गए, है ना, जो भी उस रैंक के होंगे, यानी कि PCS रैंक के होंगे। ये IAS रैंक का ये वाला जो हिस्सा है, ये IAS रैंक का चलेगा। उसका बाद ये वाला जो हिस्सा है ये PCS रैंक का चलेगा, और ये वाला जो हिस्सा है वो लोअर PCS का चलेगा दोस्तों। तो ये वाला PCS और ये लोअर PCS, यानी और भी SDM साहब के जो नीचे अधिकारी होंगे वो इसमें आएंगे। तो जिला जनगणना अधिकारी या उप जिला अधिकारी NPR जो भी कुछ होंगे, इसमें तहसीलदार जो भी कुछ होंगे सब इसी में आएंगे। इसमें 8 अधिकतम अधिकारी बनेंगे, 8 बनाए जाएंगे, 8 से ऊपर नहीं बनाए जाएंगे। तो इनका दोस्तों मानदेय HLO का 20,000 है और P का है 25,000, यानी फर्स्ट फेज में जो होगा वो 20,000 रुपये मिलेंगे और सेकंड फेज में 25,000। तो यहाँ पर 45,000 रुपये चलेगा दोस्तों। उसके बाद है उपखंड या चार्ज अधिकारी। ये दोस्तों खंड वाइज रहेगा, जैसे आपका खंड, जैसे क्या कहते हैं ब्लॉक वाइज, ये ब्लॉक वाइज रहेगा। आपके ब्लॉक में ब्लॉक वाइज ये चार्ज बांट दिया जाएगा। जैसे आपके खंड शिक्षा अधिकारी हो गए, खंड विकास अधिकारी हो गए, BDO साहब हो गए, ADO साहब हो गए, ये सारे के सारे इसमें रहेंगे। तो इनको दोस्तों HLO में 20,000 रुपये मिलेंगे और यहाँ पर 25,000 रुपये मिलेंगे सेकंड फेज की, यानी कि 45,000 रुपये इनको मिलेगा। और दोस्तों लास्ट में रहेगा जनगणना लिपिक या चार्ज कार्यालय, यानी कि ये जो कार्यालय जो तहसील पर एक बैठेंगे और आपके जिले पे जो लिपिक होंगे, आपके खंड पर जो लिपिक होंगे, यानी कि आपके ब्लॉक पे लिपिक, जिले पर लिपिक और आपके तहसील पर जो लिपिक होंगे, यानी कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे, उनको दोस्तों 20,000 रुपये मिलेंगे और दूसरी बार पे मिलेंगे 18,000 रुपये, यानी 30,000 रुपये इनको मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दी, ये जनगणना के जितने भी अधिकारी सब लगेंगे, तो सबका अलग अलग कार्य होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कार्य होगा वो होगा प्रगणक का। प्रगणक दोस्तों सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा। तो मुझे लग रहा है कि प्रगणक का यहाँ पर दोस्तों जो पैसा है वो काफ़ी कम है। 25,000 रुपये अगर देखा जाए तो सबसे कम प्रगणक का ही है, 25,000 रुपये, जबकि सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो प्रगणक का ही है। तो फिलहाल साथियों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि प्रगणक का कितना होना चाहिए, जो जमीनी स्तर पर कार्य करेगा, इनका मानदेय कितना होना चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिलहाल अगर आप BLO है, आपकी जनगणना में ड्यूटी आ गई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम जरूर बताइएगा। और आप किसके BLO हैं, विधानसभा का आप कार्ड देख रहे हो या ग्राम पंचायत का आप कार्ड देख रहे हो, फिर भी आपकी NPR में ड्यूटी लग गई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट बार हम आपका कमेंट अपनी वीडियो में जरूर लेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।